जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बढ़ते विवाद को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार ने 3 दिन तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, तो वहीं मामला हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में पहुंच गया है। अब बुधवार को शिक्षण संस्थानों के नजदीक सभी तरह के जामबाड़ों और प्रदर्शन पर 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। NDTV से बातचीत करते हुए विपक्ष ने इसकी निंदा की है, तो वहीं बीजेपी ने इसे हिंदुस्तान में तालिबानी सोच को विकसित करने का षड्यंत्र करार दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कहा है कि यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। यह सबसे बुरी चीजों में से एक है। कानून व्यवस्था विफल हो गई है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर डरी हुई और चिंतित है, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पिछले 5 दिनों से मामला चल रहा है। राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के CM बनना चाहते हैं या फिर प्रॉक्सी तरीके से शासन करना चाहते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी NDTV से चर्चा में यह बात कही है। चन्नी ने कहा है कि केजरीवाल यहां CM बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने 200 से 400 करोड़ रुपये विज्ञापन में अब की बार केजरीवाल कहने के लिए खर्च किया है, लेकिन लोगों ने जब ये स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने भगवंत मान का नाम जोड़ा है। अपने भांजे के यहां छापेमारी से संबंधित केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि केजरीवाल ऐसी बातें हर बार चुनाव के समय करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। धौलपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और अन्य जनसभाओं को निस्तारण पर विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख भगवान देवी ने कहा है कि अधिकारी और कर्मचारी आपस में पूर्ण सहयोग एवं समन्वय से काम करें, जिससे यहाँ पे आपको बता दें कि उथल पुथल मचा हुआ है और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कई योजनाओं में धौलपुर सबसे आगे है और विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख भगवंत मान ने कहा है कि अधिकारी और कर्मचारी आपस में सहयोग से काम करें। उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव अपने चुनावी क्षेत्र जसवंत नगर प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान शिवपाल ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव का साथ देना जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि अखिलेश यादव में और मैंने वही किया है। उन्होंने अफवाहों को विराम देते हुए कहा है कि वह सीटों के बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। जसवंत नगर सीट से सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर लड़ रहे शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी से लड़ना बड़ी लड़ाई है, इसलिए एक सीट पर चुनाव जसवंत नगर से लड़ रहा हूँ। बीजेपी से लड़ने के लिए मैंने अपनी पार्टी की कुर्बानी दी है और गठबंधन में एक सीट पर राजी हो गया हूं। बता दें कि पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान सपा मुखिया ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि उन्होंने सपा अध्यक्ष से अपनी 100 सीटें मांगी थी, लेकिन मिली सिर्फ 1 है। फिर भी उन्होंने अखिलेश को ही नेता मान लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को कहा है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो 3 लोग के साथ 3 मोटरसाइकिल की सवारी कर सकेंगे। राजभर ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि एक ट्रेन में 70 सीटों पर 300 यात्रियों को ले जाती है और किसी का चालान नहीं होता है। अगर 3 लोग बाइक पर चलते हैं तो चालान क्यों होता है? जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 3 सवारी बिना किसी चालान के बाइक पर चल सकेगी। उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार ऐसा नहीं कर पाई तो वो जीप और ट्रेनों पर भी जुर्माना लगाएंगे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस केस को बड़ी बेंच में सुनने जाने की सिफारिश की है। जस्टिस दीक्षित की बेंच ने यह अनुशंसा की है कि बड़ी बेंच अब इस मुद्दे पर विचार करेगी क्या स्कूल कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। इसको लेकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर हाई कोर्ट की बड़ी खंडपीठ विचार करेगी। स्कूल कॉलेज परिसर में हिजाब पाबंदी को जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश हेतु ऋतु राज अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया है कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते हैं।
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने बुधवार को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में वापसी के इच्छुक हैं, क्योंकि भाजपा में उनका दम घुटने लगा है। घोष ने संवाददाताओं से कहा है कि भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु की अपमानजनक टिप्पणी के कारण पार्टी उन्हें वापस नहीं लेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2020 में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उन लोगों की टिप्पणियों का जवाब नहीं देते जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी थे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी राजनीतिक दल लोगों को वोट पाने के लिए बढ़ चढ़कर चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। मुफ्त लैपटॉप, स्कूटी, मुफ्त बिजली भत्ता, पेंशन, कर्जा माफ करने की होड़ लगी हुई है। ये घोषणाएं तब की जा रही है जब ये सभी चुनावी राज्य आंकट कर्ज में डूबे हुए हैं। इन 5 राज्यों पर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। यूपी पर 6.53 लाख करोड़ रुपए और पंजाब पर 2.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। देश के सभी राज्यों को मिलाकर यह कर्ज 70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। देश के कई राज्य कर्ज लेने की क्षमता भी खोने के करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद ही मुफ्त घोषणाएं करने की बीमारी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बेरोजगारों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन बड़ी संख्या में प्रदेश भर के बेरोजगार विधानसभा का घेराव करने जयपुर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बेरोजगारों को 22 गोदाम सर्किल पर ही रोक दिया गया, जहां बेरोजगारों ने जमकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार ने बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की है। रीट भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिसे सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन सरकार भर्ती परीक्षा में शामिल आरोपियों को बचाने के लिए रीट की सीबीआई जांच नहीं सौंप रही है, क्योंकि रीट पेपर लीक में सरकार के काफी लोग शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर राजनीतिक चर्चाओं को एक नई हवा दे दी है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही नहीं, बल्कि बसपा के नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खिलाफ भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्टिव नजरिए से देख रहा है, तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने इतने कद्दावर नेताओं के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में प्रस्तावित दूसरी रैली रद्द हो चुकी है। उन्हें जालंधर, कपूरथला और बठिंडा के वोटरों को संबोधित करने था। अब प्रधानमंत्री 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां खडूर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह डिम्पा के भाई राजन गिल ने अकाली दल ज्वाइन कर लिया है। अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल ने राजन को पंजाब अकाली दल का महासचिव भी बना दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा है कि गोवा में 14 फरवरी के चुनाव में उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा तथा प्रदेश में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे नए खिलाड़ियों को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। पायलट ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस 10 मार्च की मतगणना के बाद गोवा में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह देखना दिलचस्प है कि कई पार्टियां गोवा में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। पार्टियां जो गोवा में चुनाव लड़ रही है, छाती पीट रही है एवं संसाधन जुटा रही है, लेकिन मतदाता दलों की पृष्ठभूमि देखेंगे कि कौन वादे पूरे करने में समर्थ है। भाजपा विधायक राम कदम ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शिवाजी पार्क मैदान पर लता मंगेशकर का स्मारक बनाने की मांग की थी। राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा है कि लाखों प्रशंसकों, संगीत प्रेमियों की ओर से मैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी का स्मारक उसी स्थान पर बनाने का आग्रह करता हूं जहां शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा कि ऐतिहासिक शिवाजी पार्क को गंदी दलगत राजनीति का बंधक नहीं बनाना चाहिए। उनका बयान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा शिवाजी पार्क में महान गायिका लता मंगेशकर के स्मारक की मांग बाद आया है। उनके सचिव ने ट्विटर पर लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क को अतिक्रमण से बचाने के लिए दादर वासियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। वे चाहते हैं कि पार्क एक खुला खेल का मैदान बना रहे। मेरी प्रबल अपील है कि क्षुद्र दलगत राजनीति के लिए शिवाजी पार्क की बलि नहीं देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने बुधवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाए। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मान ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह आग्रह किया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।